हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी का जो भी रिसेंट एग्जाम होने वाला आपका इसी मंथ में मार्च के एंड में एग्जाम होने वाला आपका, वो किस तरीके से होगा, ऑनलाइन एग्जाम में किस तरीके से क्या करना है। कहने का मतलब को जो क्वेश्चन पेपर आएंगे ऑनलाइन होने वाले हैं। आपका पेपर पता है ना कि ऑफलाइन पेपर तो मिलेंगे नहीं, सिस्टम पे आपका एग्जाम होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं समझा दे रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हो या फिर जो सेकंड टाइम दे रहे हो, जो गलती आपने पहले की थी जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं हुआ। और ऑनलाइन एग्जाम में ये गलती करते तो ज़्यादा लोगों का रिजल्ट नहीं हो पाता। उनको लगता है कि हमने सब कुछ अच्छा किया, बट फाइनली ये होता है ना कि उन्होंने गलत, मतलब आंसर तो उनको आ रहा था फिर भी उनको आंसर करने नहीं आया। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, बहुत काम आएगा। तो ये दो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, दोनों चीज़ समझना आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला ये। बट इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूंगा आप सबके लिए। कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी के लिए ना एक चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक है सेक्शन 1 के लिए। अगर आप इस बुक को लेके प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ पे आपको सेक्शन 1 की कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, ये मिल जाएगी। और इसके अंदर ना सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाता है। सबसे खास बात तो ये है, जैसे कि ये क्या होता है ना कि सेक्शन 1 में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। मैथ होता है, साइंस होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और वही जीके होता है। तो इन सबको आप एक बुक के अंदर मिल जाएगा आपको। आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, थ्योरी या फिर कंसेप्ट इनका पढ़ सकते हो। तो चक्षु की जो बुक है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके बाई कर पाओगे इसको। और इनके कंटेंट के बारे में जहां तक हम जानते हैं ना कि इन कंटेंट में आपको एक एक चीजें मिल जाएंगी। करंट अफेयर वगैरह भी मिल जाता है, चैप्टर वाइज रीजनिंग मिल जाती है। करंट अफेयर के साथ साथ रीजनिंग के साथ साथ आपको जीके जीएस और मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जो भी चीज़ है ना, हर चीज़ आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी क्या होता है यहाँ पे सॉल्यूशन मिलते हैं। तो इस बुक का लिंक, चक्षु के बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके आप वहां से बाई कर पाओगे। अब आ जाते हैं हम लोग ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर। तो ये चीजें मैंने कहाँ से ओपन की है सबसे पहले बता दूं। आप चाहे जीडी की देखना चाहते हो, डीबी की देखना चाहते हो या फिर यांत्रिक की, तो इस बार वैकेंसी नहीं है, फिर भी आप इन फ्यूचर यांत्रिक की या फिर इस वीडियो को आप बहुत टाइम के बाद देख रहे हो तो यांत्रिक एग्जाम के भी सबकी मॉक टेस्ट आपको क्या कहते हैं इसको, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे क्या नाम है इनका, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cduc.in करके जो वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको पूरा मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाता है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। जैसे मैं आपको विजिट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, जैसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे आ जाओगे ना, तो यहाँ पे एक चीज लिखा होगा सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जहाँ पे आओगे यहाँ पे, ठीक है, कभी भी आप आना, किसी भी साल में आना। इस वीडियो को हो सकता है कुछ लोग एग्जाम के बाद देखेंगे, फिर भी आप यहाँ पे जाओगे सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन में और सबसे नीचे देखो मॉक टेस्ट। यहाँ पे मॉक टेस्ट है ना, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज के बाद। तो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट में जाओगे और जैसे ही इसको ओपन करोगे तो आपके सामने ना बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जो कि इस तरीके से होंगे। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है। देखो, एक्चुअली कोस्ट गार्ड सिर्फ एक पेपर का एग्जाम तो लेता नहीं है। देखो यहाँ पे दिख रहा है सैंपल पेपर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, जिसको हम लोग डीबी के नाम से जानते हैं। सेकंड जीडी, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये तीनों तो यांत्रिक वाले आते हैं ना। तो ये सारे के सारे आप मॉक देख पाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको जीडी का ओपन करके दिखाता हूँ, इसी के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने जीडी का जैसे ही ओपन किया ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आगे कंफ्यूज जाते हैं कि हॉल टिकट नंबर में क्या डालें। कुछ नहीं डालना, यहाँ पे जो चीजें डाला हुआ पहले से है वो रहने देना। ईमेल आईडी अपना मत डालना, कुछ मत डालना, क्योंकि यहाँ पे डेटा सेव नहीं होता। ये बस ट्रायल मेथड के लिए या फिर चेक करने के लिए उन्होंने दे रखा है और कुछ नहीं। बस आप जान लो, यहाँ पे डायरेक्टली आपको लॉग इन कर देना है, कुछ नहीं डालना, अपना इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली यहाँ पे आप लॉग इन करोगे। लॉग इन करते ही ना थोड़ा सा टाइम लेगा, ये वेबसाइट थोड़ा स्लो चलता है। ठीक है, आपका नेट फास्ट हो फिर भी थोड़ा इनका स्लो चलता ही है। ठीक है, एक आध सेकंड, 2-3 सेकंड लेंगे और अगेन ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपको कुछ नया ऑप्शन दिखेगा और बहुत सारी चीजें ऐसे ओपन हो जाएंगी, बट सब चीज पे ध्यान नहीं देना। आप डायरेक्टली जो एग्जाम में आपका इंस्ट्रक्शन होगा ना, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, हटा देता हूँ जूम इनका। ये चीजें मैंने हटाई। आप एग्जाम में भी आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मिलेंगे, आप इनको पूरा पढ़ लो। पढ़ना चाहते हो तो एग्जाम से पहले पढ़ लो। और सिलेबस भी यहाँ पे क्लियर दिख जाता है कि जीडी के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं, 12th लेवल के मैथ और फिजिक्स भी होता है, और जो 10th लेवल तक का भी होता है सेक्शन 1, वो सब होगा। आपको कुछ नहीं करना। देखो नीचे कॉर्नर में दिख रहा होगा स्टार्ट एग्जामिनेशन, नीचे जो दिख रहा है ना आपको कॉर्नर में स्टार्ट एग्जामिनेशन, ये येलो कर्सर देखो, मैंने स्टार्ट एग्जामिनेशन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक नोटंकी शुरू हो जाना है, जहां पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से ओपन होगा। ये बिल्कुल भी ऑनलाइन एग्जाम के इंटरफेस की तरह ओपन हो जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ओपन हो गया। और यहाँ पे देखो ऑनलाइन एग्जाम है और यहाँ पे यही फर्क है। देखो यहाँ पे रिमेनिंग टाइम लिख रखा है 45 मिनट। ये किसके लिए है? सेक्शन 1 के लिए। जीडी के अंदर सेक्शन 2 भी होता है, सेक्शन 1 भी होता है। नीचे देखो लिखा है सबमिट क्वेश्चन पेपर सेक्शन। ठीक है, अगर जैसे ही यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ध्यान से सुनना जीडी वाले, क्या है ना, जैसे ही इसको सबमिट कर दोगे ना आप, तो आपका सेक्शन 1 एंड हो जाएगा। फिर आप सेक्शन 1 के पेपर को नहीं देख पाओगे, उसके बाद आपका सेक्शन 2 स्टार्ट होगा। तो जीडी का जो पेपर होता है सेम डे में सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों होगा।
तो वहां पे सेक्शन 1 के पेपर को ध्यान से देखना। एग्जाम में कभी भी ना मतलब ये मत सोचना कि इसको हम सबमिट करके सेक्शन 2 पे चले जाएंगे फिर बाद में आगे सेक्शन 1 को बना लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सेक्शन 1 के देखो साइड में 60 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे नंबर, और यहां से हम स्क्रॉल करके ना देखो एक बार में सारे क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो ये पूरा चीज आपके सामने है। तो इसको यहाँ पे ऊपर देखो 45 मिनट लिखा है ना, जैसे ही 1 मिनट खत्म होगा तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में जो फोटो है यहाँ पे आपका फोटो दिखेगा, सेशन आईडी दिखेगा, यहाँ पे आपका नाम वगैरह दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आनंद दिख रहा है, यहाँ पे हॉल टिकट नंबर दिखेगा, ये जस्ट उन्होंने टेम्पररी ऐसी नाम रख दिया। और जैसे मान लो यहाँ पे अब एक चीज है, समझो मैं आगे जाके कुछ दिखाऊंगा आपको, एक चीज समझने वाली चीज है। जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर क्या दिख रखा है, ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखना। ये मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, अनआंसर्ड, ठीक है, और आंसर 0 यहाँ पे दिख रहा है, मार्क फॉर रिव्यू पे 0 दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाना पसंद करूंगा बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं मैं। देखो अब ऊपर कॉर्नर में लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे अनआंसर्ड पे 0 है, ठीक है, और सॉरी अनआंसर्ड पे 60 है, आंसर्ड पे आपका 0 और मार्क फॉर रिव्यू पे 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेड कलर का क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो मैं हूं तो ये रेड दिख रहा है, इसका मतलब इसको क्वेश्चन को आपने सॉल्व नहीं किया अभी तक, ठीक है। 2 पे गया तो 2 रेड हो गया, 3 पे गया तो क्वेश्चन नंबर इधर 3 आ गया, 23 पे गया तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा। और अब यहाँ पे सुनो, अब इसका जो असली चीज है यहां से समझ में आपको आएगा। अब इनका यूज कहाँ पे है, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 पे हूं, मैंने ऐसे मेरे को दीजिए ABC है, मैंने मान लेते सी इसका आंसर, मैंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली दे रहा हूं, मैंने सी कर दिया, देखो 1 नंबर ग्रीन हो गया। अब मैं जिस क्वेश्चन पे जाऊंगा 1 नंबर आपका ग्रीन ही रहेगा, इसका मतलब आपने इसका आंसर कर दिया है। लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 1 को चाहता हूं ना अभी ना हटा दूं, मैंने गलती आंसर कर दिया, तो आप ABC कुछ भी कर सकते हो, यहां से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नो नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आंख बंद करिए, सारे क्वेश्चन का आंसर कर देना, छोड़ना कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आपको नहीं करना अभी इसका आंसर, तो यहाँ पे क्लियर आंसर कर दो, क्वेश्चन हट जाएगा। देखो यहीं पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे लिखा हुआ था ना क्लियर आंसर, तो क्लियर कर दिया, तो जो आपने ऑप्शन चूज किया था वो हट जाएगा। अब लगता है ना कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में बनाऊंगा, तो आप इसको डायरेक्टली मार्क फॉर रिव्यू कर दो। यहाँ पे मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो ये इसका कलर देखो हल्का पर्पल, लाइट पर्पल हो गया, ये कलर चेंज हो गया। इसका मतलब है ना ये कि ये मार्क फॉर रिव्यू है, वहां पे वाट का चिन्ह है, बाद में हम फिर इसको टाइम बचेगा तो देखेंगे, ठीक है। तो अब मान लो मैंने 50 पे चला गया, मैंने 50 का कोई आंसर कर दिया, मैं 54 पे चला गया, इसका भी मान लो चलो ठीक है 54 नहीं, कुछ छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी मान लो मैंने बी कर दिया 55 का, ठीक है। तो ये भी हो गया। मान लो पूरा पेपर का टाइम लग रहा है कि 5 मिनट टाइम बचा और फिर हमारे पास टाइम है, तो फिर से हम यहाँ पे वाट का चिन्ह देके समझ जाएंगे या फिर इसका कलर देख के समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन को फिर से अपने को देखना है, तो हम सी नंबर को आंसर करके इसको अनमार्क करके, ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये जो चीज है वो अपना समझ में आ गया कि 1 नंबर को हमने आंसर कर दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लो हम 1 नंबर पे हैं, हमने इसको मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया और आंसर भी कर दिया है। मान लो हमने बी भी आंसर कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या आपके नंबर्स काउंट होंगे? तो बिल्कुल भी होंगे, बिकॉज ये सही का टिक लग गया ना। तो मान लो कभी कभार होता है कि हमारा टाइम खत्म हो जाता है और हमने सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन को और मार्क फॉर रिव्यू भी रह गया है, तो उस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सही क्वेश्चन का आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू छोड़ भी दिया ना, कोई इशू नहीं है, आपके मार्क्स मिल जाएंगे, बशर्ते कि आपका यहाँ पे सही का टिक लगना चाहिए। सही का टिक का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, ये गलत बात है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया, सही हो या गलत हो वो कभी किसी को नहीं पता होता, वो रिजल्ट आने में पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है, बट अगर टाइम बचता है तो उसको अनमार्क कर देना, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अनमार्क इसलिए किया जाता है ना इसको, या फिर मार्क लगता है कि चलो ये चीज हमको छूटा था, डाउट था, वैसे सिचुएशन में मार्क करते हैं, ठीक है। पूरा 60 क्वेश्चंस मान लो आपने अटेम्प्ट कर लिया, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? सबमिट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करोगे। कौन? जो डीबी वाला बच्चा होगा वो। आप अगर जीडी से या फिर यांत्रिक से हो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पूरा टाइम यूज करना। मान लेते हैं ना कि हमारे पास 45 मिनट से, देखो 42 मिनट्स यहाँ पे लिख रहा है आप, ठीक है। तो 42 मिनट्स लिख रहा है, मान लेते हैं ना कि हमारा पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, फिर भी हमारे पास 5 मिनट है, तो आप ये सोच दो ना कि हम सबमिट कर देंगे, सेक्शन 2 में चले जाएंगे, तो ये क्या 5 मिनट मिलेगा आपको? नहीं, ये मिलने वाला नहीं, सेक्शन 2 में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए इस टाइम को पेपर से पहले खुद से सबमिट मत करना, जैसे ही टाइम ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, तो खुद से सबमिट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बोल रहे हैं एग्जामिनेशन वाले कि सबमिट और एग्जिट करो, उस सिचुएशन में एग्जिट करना, लेकिन खुद से दिमाग मत लगाना कुछ भी, ठीक है। मान लेते कि मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं 42 मिनट तो रुकूंगा नहीं, तो मैं सबमिट कर देता हूं, ठीक है। सबमिट करूंगा तो मैंने ओके कर दिया। अब सबमिट करने से क्या होगा? सबमिट करने से कुछ होगा?
ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब मेरा सेक्शन 2 ओपन होने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब देखो ये जो चीज ओपन हुआ है वो क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। कह रहा है अलर्ट आएगा आपके, और मतलब इस सिस्टम पे भी ऐसे ही अलर्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपको कट कर देना है। और लिखा है सेक्शन 2 स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सेक्शन, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, उसी समय आपका सेक्शन 2 भैया स्टार्ट हो जाने का, कुछ भी वेट नहीं करेंगे बोलो। और सेक्शन 2 का इंटरफेस भी है, फेज भी जो होगा ना इंटरफेस, वो भी सेम टू सेम सेक्शन 1 की तरह ही होगा, खाली क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज होने वाले हैं। वहां पे टोटल 60 क्वेश्चन थे, यहाँ से 60 से लेके आपके कितने क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर की कमी है, अभी और बढ़ेगी, टोटल 110 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी और क्वेश्चन, ये पेज खुला नहीं है बढ़िया से, हाँ अब खुल गया। टोटल 110 क्वेश्चन होते हैं ना, 50 यहाँ पे सेक्शन 2 के अंदर। अगेन आप वही काम करोगे, और ये जैसे ही पूरा मान लो 110 तक आपने बना लिया, अब आप सेक्शन 1 पे जाने की कोशिश करोगे तो नहीं जा पाओगे, ठीक है। सेक्शन 1 पे आप नहीं जा सकते अब सेक्शन 2 पे आ जाने के बाद, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूं, सेक्शन 1 में टाइम कितना भी बचा लो, उसको सबमिट मत करना, खुद से होने देना, ओके। अब जब आपका पेपर पूरा खत्म हो जाता है, फिर भी खुद से यहां से सबमिट क्वेश्चन पेपर करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा टाइम लो, आपको जो डाउट लग रहा है वो डाउट को बनाते रहो। लग रहा है कि कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा है, उसको बनाओ, लग रहा है पूरा हमने खत्म कर लिया है, तो फिर भी 10 मिनट 5 मिनट रह गए हैं, तो जो बाकी के क्वेश्चन है 1 नंबर से फिर से उनको रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। हो सकता है जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन का आंसर हमने गलती किया हो, लेकिन सबमिट क्वेश्चन पेपर खुद से ना करना, खामखा वहां गए हो तो टाइम आपका बर्बाद होगा, और टाइमर यहाँ पे चलते रहेगा। मान लेते हैं मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। मैंने खुद से सबमिट कर दिया, बिकॉज इतनी बड़ी वीडियो तो बना नहीं सकते। तो जैसे ही सबमिट हो जाएगा ना, तो देखो आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा, देखो ये सेक्शन 1 कंप्लीट, सेक्शन 2 कंप्लीट, और गलती से किसी ने सेक्शन 2 को बीच में सबमिट करने की कोशिश की तो टेंशन वाली बात नहीं है, वो आपसे पूछेगा यस कि क्या आप सच में सबमिट करना चाहते हो। बाय मिस्टेक होगी ना, कि मान लेते हैं कि हम बीच में गलती से क्लिक हो गया सबमिट पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्टली सबमिट नहीं हो जाता, एक बार और पूछता है, कंफर्मेशन लेगा आपसे, तो नो कर देना। अब यहां से मैं फाइनल निकलना चाहूंगा, अब आपसे वो कहेंगे कि सबमिट एग्जामिनेशन करो, और इस एग्जामिनेशन को सबमिट जरूर करना है। एंड में जो सबमिट एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों हो गया ना, सेक्शन 1 सेक्शन 2, तब उसको सबमिट एग्जामिनेशन तब जरूर करना है, ऐसे मत निकल जाना। और फिर आपका जो है अगेन जैसे स्टार्टिंग में था उस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, क्लियर। अब आपका एग्जाम वहां पे हो गया। अगर आप जीडी का दे रहे थे तो सेक्शन 1 या 2 एक ही दिन हो जाएगा, अगर डीबी का दे रहे थे तो सिर्फ सेक्शन 1 होगा आपका। और अगर आप घर पे ऐसे एग्जाम का फील लेना चाहते हो तो आप A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे है, हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। और ऐप को डाउनलोड करके घर पे ना बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम की तरह देखो, हमारा टेस्ट सीरीज है ये सेक्शन 1 का, चाहे आप जीडी का दे रहे हो चाहे डीबी का, सेक्शन 1 का देखो, ठीक है। आप आराम से आंसर कर सकते हो, मतलब सॉरी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। वही क्वेश्चन का पूरा पैटर्न है, हमने बना रखा है पूरा वैसे इंटरफेस। हमारी भी देखो ऊपर टाइमिंग टेस्ट ड्यूरेशन चल रहा होगा, यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट हमने तो आंसर क्यों निकाला, जिस तरीके से एग्जाम में होता है ना सेक्शन 1 का, हमने वैसे ही बना रखा है। बात समझ में आ गया, दिख रहा होगा आपको। तो इस पेपर को देने के लिए आप आराम से कर सकते हो क्या, तो टेस्ट सीरीज को बाय, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर देना, और हाँ अगर टेस्ट सीरीज के बारे में ज्यादा जानकारी लेना है तो व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787।